जहां एयरलाइन इंडस्ट्री अरबों रुपए की पूंजी, राजनीतिक पहुंच और बड़े कॉरपोरेट घरानों से जुड़ी मानी जाती है, वहीं केरल के एक आम परिवार से निकला शख्स आज हिंदुस्तान की नए एयरलाइन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एयरलाइन का नाम है अल हिंद एयर और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं मोहम्मद हारिस साहब। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं शफान अंसारी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आदमी कभी दूसरों के लिए टिकट बुक किया करता था, वही आदमी आज खुद की एयरलाइन चलाने का सपना पूरा कर रहा है? जी हां, हिंदुस्तान में जहां एयरलाइन इंडस्ट्री अरबों रुपए की पूंजी, राजनीतिक पहुंच और बड़े कॉरपोरेट घरानों से जुड़ी मानी जाती है, वहीं केरल के एक आम परिवार से निकला शख्स आज हिंदुस्तान की नए एयरलाइन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एयरलाइन का नाम है अल हिंद एयर और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं मोहम्मद हारिस साहब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहम्मद हारिस साहब हैं कौन, अल हिंद ग्रुप कैसे बना है, अल हिंद एयर को सरकार से क्या क्या मंजूरी मिली है, सब कुछ जानेंगे। और साथ ये भी जानेंगे कि भारत में नई एयरलाइन चलाना कितना मुश्किल होता है और साथ ही क्या ये सच में आम आदमी की उड़ान हो सकता है। दोस्तों, मोहम्मद हारिस केरल के कालीकट कोझिकोड से ताल्लुक रखते हैं। ना तो वो किसी उद्योगपति घराने से आते हैं, ना ही उनके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक बैकअप माना जाता है। उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमी की पढ़ाई की हुई है। साथ ही उन्होंने टूरिज्म एंड ट्रैवल सर्विस मैनेजमेंट की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। यानी शुरुआती दिनों में उनका इंटरेस्ट ट्रैवल और लोगों की आवाजाही से ही जुड़ा रहा। लेकिन यहाँ एक बात भी दोस्तों बेहद समझना जरूरी है कि 90 के दशक का भारत आज के भारत से बहुत अलग हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त तो वो ज़माना था जब इंटरनेट नहीं होता था, ऑनलाइन बुकिंग तो भूल ही जाइए, नई चीज़ चिड़िया हुआ करती थी और ट्रैवल बिजनेस पूरी तरह से भरोसे पर चला करता था। साल 1992 की बात है। मोहम्मद हारिस साहब ने एक छोटा सा ट्रैवल ऑफिस खोला। नाम रखा गया अल हिंद टूर एंड ट्रैवल्स। काम बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था। रेलवे और फ्लाइट के टिकट बुक किए जाते थे इस काम के जरिए। हज और उम्रा पे जाने वाले यात्रियों की भी मदद ये लोग किया करते थे। वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी ये किया करते थे। मतलब कोई लग्जरी काम नहीं था, लग्जरी ऑफिस भी नहीं था, कोई बड़ी टीम भी नहीं थी, बस ग्राहक और भरोसा ही यहाँ पर चल रहा था। लेकिन दोस्तों, यही वो दौर भी था जहाँ उन्होंने ग्राउंड लेवल पर लोगों की ज़रूरत को समझना शुरू किया कि कैसे लोग टिकट के लिए परेशान होते रहते हैं, कैसे एजेंट धोखाधड़ी कर देते हैं, कैसे धार्मिक यात्रियों में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। और यहीं से अल हिंद की पहचान बनी, भरोसे वाला ट्रैवल ब्रांड। गुजरते वक्त के साथ अल हिंद सिर्फ ट्रैवल एजेंसी नहीं रहा, बल्कि अब इन्होंने खुद को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, यानी खुद का विस्तार करना शुरू कर दिया। हज और उम्रा की आधिकारिक सेवाएं देना भी इन्होंने शुरू कर दिया, बस सर्विस देना शुरू कर दिया, होटल बुकिंग देना शुरू कर दिया, वीज़ा और लॉजिस्टिक्स की सर्विस भी शुरू कर दी, इंटरनेशनल ट्रैवल सपोर्ट सिस्टम भी इन्होंने अपना ही खड़ा कर लिया। और आज अल हिंद ग्रुप भारत के कई राज्यों में मौजूद है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे देशों में ऑपरेशन ये लोग करते हैं। खुद मोहम्मद हारिस इंडियन हज उम्रा एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं, जिससे उनकी पकड़ और विश्वसनीयता दोनों बढ़ गई हैं। यानी अल हिंद कोई रातों रात बना हुआ ब्रांड नहीं है, ये 30 साल से लगातार जमीनी मेहनत का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि ट्रैवल बिजनेस से सीधे एयरलाइन कैसे मुमकिन हुआ? तो इसका जवाब है, असल में जो आदमी सालों से यात्रियों की दिक्कतों को देख रहा हो, उसे सबसे पहले इस बात का एहसास होता है कि फ्लाइट्स कम हैं। और ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किराया ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। रीजनल कनेक्टिविटी हमेशा से ही कमज़ोर रही है। छोटे शहरों को तो समझिए कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं से जन्म हुआ अल हिंद एयर के आइडिया का। मोहम्मद हारिस ने सरकार के सामने एयरलाइन शुरू करने का प्रस्ताव रख दिया और हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिंद एयर को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, दोस्तों NOC का मतलब सीधा सीधा होता है कि सरकार को इस पर किसी भी तरह का एतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पेच ये भी है कि उड़ान शुरू करने की इजाज़त अभी फिलहाल तो नहीं मिली है पूरी तरह से। DGCA, AOC और एयरलाइन की असली परीक्षा सबसे मुश्किल होती है, जो अभी प्रोसेस में है एक तरह से। भारत में एयरलाइन चलाने के लिए चाहिए DGCA की सख्त मंजूरी, एयर ऑपरेशन सर्टिफिकेट यानी जिसको AOC कहा जाता है, सेफ्टी ऑडिट भी होगा, पायलट क्रू मेंटेनेंस भी चाहिए, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और इन्हीं खर्चों की वजह से यहाँ पर कई एयरलाइन को सपने जो हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन अल हिंद एयर का प्लान है कि ATR 72-600 जैसे टर्बो पॉप विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। छोटे और मिड रूट्स पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा। केरल और दक्षिण भारत से शुरुआत इसकी की जाएगी। ये वही मॉडल है दोस्तों जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद माना जाता है।
आज हिंदुस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो और एयर इंडिया का दबदबा माना जाता है। लेकिन हाल के सालों में हमने ये भी देखा कि फ्लाइट कैंसिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किरायों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है और ये भी आम सी बात है और ग्राहकों के लिए लिमिटेड ऑप्शन ही अब बचे हैं। इसलिए सरकार भी इस बात को चाहती है कि नई एयरलाइंस आए ताकि मोनोपोली टूट जाए ऐसे लोगों की। अल हिंद एयर इसी गैप को भरने की एक कोशिश माना जाएगा। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है दोस्तों, ये उस आदमी की कहानी है जिसने छोटे से ऑफिस से अपनी शुरुआत की थी, 30 साल तक एक ही इंडस्ट्री में ईमानदारी से काम किया और अब भारत के आसमान तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो इस बात को सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। याद रखिए, छोटी शुरुआत शर्म की बात नहीं होती दोस्तों, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस नई एयरलाइन कंपनी के लिए क्या कुछ आप विचार रखते हैं वो भी आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।